बिहार चुनाव में बीजेपी, चुनाव आयोग और मीडिया तीनों का महागठबंधन इस बात में भरमाने के लिए आपको तैयार बैठा है कि बिहार में विपक्षी दल लड़ ही नहीं पा रहे हैं। चुनाव आयोग इस बात के लिए चुप्पी साधे बैठा है कि कोर्ट और न्यायालय की टिप्पणियों के बावजूद बिहार में बीजेपी और उनके सहयोगी नफरती बयान दे रहे हैं और एक नई पार्टी यह आरोप लगा रही कि उनकी कैंडिडेट को बीजेपी के कैबिनेट मंत्री उठा ले गए और कैंडिडेटचर वापस कर लिया। वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। लेकिन चुनाव आयोग, मीडिया और बीजेपी तीनों चुप हैं, तीनों का गठबंधन चुप है। मुद्दों पर बिहार में चुनाव होने से रोकने की कोशिश यह गठबंधन कर रहा है, जिसे आज ध्वस्त किया महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने। उन्होंने अपनी घोषणाओं से जीविका दीदी से लेकर के संविदा कर्मियों को स्थायी कर देने की वह नई रवायत खड़ी कर दी जो चुनौती बन गई है 20 साल की नीतीश बीजेपी सरकार के सामने। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई के नारे पर 2020 का चुनाव लड़कर तेजस्वी ने जब मौका मिला तो नौकरी को बुनियादी सवाल बनाया। उसी तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के एजेंडे पर वापस पूरे चुनाव को मजबूर कर दिया है कि इसी पर लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ की कोशिशों के बावजूद वो हिंदू, मुस्लिम और बुर्खा पर नहीं जाएगा। गिरिराज सिंह की कोशिशों के बावजूद नमक हराम मुसलमान पर नहीं जाएगा। मैथिली ठाकुर जैसी नई नवेली एक बच्ची उसके अली नगर को आदर्श नगर बना देने वाले बयान पर नहीं जाएगा। बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा तो शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। ये बड़ी लकीर आज तेजस्वी ने खींच दी। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव को थोड़ा और विस्तार से सुनिए, लेकिन उसके पहले नीतीश जी की ये वीडियो देख लीजिए। नीतीश जी जब इस वीडियो को शूट हो रहा होगा तो पता नहीं उन्हें मीडिया से क्यों दूर किया गया है, वे कौन से निर्णय जेडीयू में ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, इस पर अब लोगों का संदेह गहरा गया। वे माला पहनाना चाहते थे एक महिला प्रत्याशी जो उनकी पार्टी की है। पीछे खड़े संजय झा का हाथ आया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को रोकता है। यह हाथ जिसके पीछे हाथ है बीजेपी और आरएसएस का, जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का हाथ है। संजय झा का हाथ इसी तरह से नीतीश कुमार को रोक चुका है। यहां तो नीतीश कुमार नहीं रोके और माला उस महिला प्रत्याशी के गले में डाल दिया उन्होंने। फिर डांटा भी थोड़ा सा, ये बताइए हमारा हाथ रोक रहा है, बताइए ये कोई मतलब तरीका है जी? वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब? 2005 के पहले कोई इस तरह से करता था? नीतीश जी नहीं बोले। हालांकि नीतीश जी इतने तो हैं कि वो अपील करके ये कहते हुए चले गए कि जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा। लेकिन इस दृश्य के प्रतीकों और बिंबों से अगर आप समझ पाएं तो वो नीतीश कुमार को आप मिस करेंगे कि विरोधी भी उनकी तारीफ किया करता था। वो नीतीश कुमार जो समाजवादी ट्रेनिंग से निकले एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने राज्य में मजहबी सांप्रदायिक दंगाइयों को दंगा करने से रोका, लेकिन हुकूमत करने से नहीं रोक पाए। आज वही नीतीश कुमार बिहार को बहुत कुछ तो दे गए, लेकिन अब अपनी पार्टी, अपने विरासत को बचाने लायक स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं। इस वीडियो से ज्यादा चिंताजनक तो जन स्वराज के प्रत्याशी की वीडियो है।
और जिसमें जन स्वराज के प्रत्याशी की ही बात नहीं करेंगे। सीपीआई एमएल एक ऐसी पार्टी है जिसके जमीनी नेता जब चुनाव लड़ने जाते हैं, जैसे सत्यदेव राम है, सत्यदेव राम से लेकर के कई कैंडिडेट, मनोज मंजिल एक शानदार युवा नेता, और मनोज मंजिल को ऐसे आंदोलन के मुकदमों में फंसा करके उनको चुनाव ही नहीं लड़ने दिया। आज भी वो चुनाव, पहले सदस्यता चली गई, अभी भी वो नहीं लड़ पा रहे, उनकी जगह किसी और को लड़ना पड़ा। ऐसे ही सत्यदेव राम जो जमीनी लड़ने वाले नेता हैं, 2019 बहुत पुराने उनके मुकदमों में नामांकन करने के तुरंत बाद पुलिस उठा ले गई। और माले जैसी पार्टी जिसके टिकट वितरण को देख करके बीजेपी और एनडीए तो शर्मिंदा हो जाएंगे। और वो कौन सा नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो चुनाव आयोग इस पर चुप है। अब सोचिए, नामांकन करने जाए और दशकों पुराने मामले में किसी को गिरफ्तार कर ले पुलिस, ताकि वो प्रचार न कर पाए, वो जनता के बीच जा न पाए। और इस तरह से बीजेपी काम कर रही है। और जन स्वराज वाले ने तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया, आज तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आरोप किस बात के लिए लगाया गया है, कि बीजेपी की बी टीम है कि नहीं है, इससे थोड़ा मुक्ति मिल जाए, इसलिए बीजेपी ने उन्हीं के कैंडिडेट को उठवा लिया। अब वो ऐसे भी जीतते, कितना वोट पाते। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर एक छोटा सा वाक्य सुन लीजिए कि बीजेपी का कैबिनेट मंत्री बिहार के उनके नेता जन स्वराज वाले प्रत्याशी को ही उठा ले गए और नामांकन रद्द करवा दिया। यह बिहार में हो रहा है। लेकिन बिहार में इस तरह से इस पर चर्चा मीडिया नहीं करेगा, उसे लालू का जंगल राज मोदी और अमित शाह और योगी के कहने पर याद आ जाएगा। आज का जंगल राज उसे नहीं नजर आएगा। और वो चुनाव आयोग कहाँ है? योगी वाला वो वाला बयान सुना, बुर्का, अयोध्या, दंगा, हिंदू मुसलमान, गिरिराज सिंह, अशोक यादव, मुसलमान नमक हराम, नहीं वोट दे रहे, और ये सारा बयान दे करके घुसपैठिया तक पहुंच जाइए अमित शाह को। वेयर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कहाँ है मान्यवर आप? अब तो आप ट्वीट के नीचे वो भी नहीं लिख रहे हैं कि मिसलीडिंग ट्वीट है। हड़प लिया प्रत्याशी को, पुलिस उठा ले जा रही प्रत्याशी को, प्रत्याशी प्रचार न कर पाए। इस तरह से बिहार के चुनाव को बीजेपी आरएसएस लड़कर जीतना चाहती है। और उन्होंने नए नए तरीके इजाद कर लिए। ये नई बूथ कैप्चरिंग है, ये नया जंगल राज है जो शासन, प्रशासन और पुलिस के साथ सीधे खेला जा रहा है और मीडिया की पहरेदारी के आड़ में खेला जा रहा है। लेकिन इस सब में सेंध लगाने का काम महागठबंधन के चेहरे और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने आज किया। माई बहन योजना, और उस माई बहन योजना के आधार पर जो उन्होंने घोषणा की थी, नीतीश सरकार ने आचार संहिता लगने के पहले ही 10,000 रुपया हर जीविका दीदी के घर अकाउंट में डाल दिया। और उन्होंने ये कोशिश की कि डायरेक्ट बेनिफिट जो अकाउंट में चला गया, यह उनके वोट में मदद करेगा। विपक्षी दलों ने बड़े गंभीर सवाल उठाए कि ये क्या एक प्रकार का घूस नहीं है? 20 साल हो गई सरकार आपकी, आपने दिया नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज जो घोषणा कर दी, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव आप बदलते हुए देखेंगे। तेजस्वी यादव ने मां और बेटी योजना का ऐलान किया। मां योजना में एम फॉर मकान, ए फॉर अन्न और ए फॉर आमदनी का जिक्र किया। वहीं तेजस्वी यादव ने बेटी योजना में बी फॉर बेनिफिट, ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेनिंग एंड आई फॉर इनकम की बात करते हुए उन्होंने उन महिला वोटरों को एक ऐसा भरोसा दिलाने की कोशिश की है जिनसे एक जमाने में शराबबंदी या बेटियों को साइकिल दे करके दिल जीतने का काम नीतीश कुमार ने जो किया था, अब तेजस्वी यादव ने उससे एक बड़ी लकीर खींची है जब मां और बेटी योजना के साथ उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि तमाम जीविका दीदी जो सीएम यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, उनको परमानेंट कर देंगे और सैलरी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर देंगे। 5 लाख का लोन मिलेगा, भत्ता मिलेगा। और इससे उस समूह को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया है जिस समूह की बहुत बड़ी भूमिका आम जनमानस की धारणा और नैरेटिव पहुंचाने से लेकर के हर एक छोटे बड़े काम में होती है। सुनिए तेजस्वी यादव के इस महा ऐलान को। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं,
उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि वो जो 10,000 का डायरेक्ट बेनिफिट दे करके लालच दी गई है, अमित शाह का बयान वायरल हो गया कि उस 10,000 में कोई कैसे वो होगा, वो अभी सपना है और एक बार मिला नहीं मिला आगे क्या होगा, उससे कौन सा बिजनेस खड़ा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एजेंडा सेट कर दिया कि जीविका दीदियों को परमानेंट करेंगे 30,000 रुपए सैलरी पर। अब आप कल्पना करिए, गांव गांव में ये चर्चा हो जाएगी। और इतनी नहीं, संविदा कर्मी याद है आपको, मैं आपको चाहूंगा कि उन पुरानी तस्वीरों को भी देखिएगा। लाठी लाठी पिटाए थे पटना में संविदा कर्मी, केवल एक गुजारिश करते रहे बीजेपी और जेडीयू सरकार से कि हमें परमानेंट कर दो, हमारी सैलरी दे दो। और उस पीड़ा को तेजस्वी यादव ने आज उठाया कि ये 18% जीएसटी अपनी सैलरी पर देते हैं, इनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण होता है, ये न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियां मिलती हैं। और हम ये घोषणा करते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो सारे संविदा कर्मी परमानेंट किए जाएंगे। कमीशन खोरी के नाम पर कागज पर जो उनको सैलरी ज्यादा दिखती है, हाथ में बहुत कम आती है, इस तमाम प्रक्रिया को बंद करके उनको स्थायी वेतन, स्थायी नौकरी और स्थायी मनोवैज्ञानिक राहत देंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, जब उन्होंने कहा कि इन सारे नियोजित कर्मियों को, शिक्षकों को जब हमारी सरकार आई थी तब लोगों ने हमसे कहा तो हमने राजकर्मी का दर्जा दिया। हम ये घोषणा करते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा देकर नियोजित शिक्षकों की पीड़ा से उन्हें मुक्त करने का काम करेंगे। अब तेजस्वी यादव के इन बयानों को मीडिया नहीं छापेगा, याद रखिएगा। अखबार में हेडिंग ये नहीं बनेगा, अमित शाह कुछ बोल दे या झूठ में संजय झा कुछ बोल दे तो वो हेडलाइन चलेगा, प्राइम टाइम डिबेट होगा। लेकिन इतना बड़ा काम, आउटसोर्सिंग बंद करके संविदा कर्मियों को परमानेंट करना, जीविका दीदियों को 30,000 वेतन, भत्ता, बीमा, इन सब के साथ परमानेंट करना, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना, ऐसा लगता है कि बिहार को वापस तेजस्वी यादव अपने उस महागठबंधन के पुराने एजेंडे पर ले जाना चाहते हैं, जहां मैं पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई के उन दृश्यों को आपसे रूबरू करा दूं जो 2020 के हैं। और जरा देखिए इन दृश्यों को, जब तेजस्वी ने हम अपने विजन को बता रहे हैं। हमारे पास विल पावर है, विजन है। कुछ लोग, जब नियोजित शिक्षकों की बात आई थी तो उसी टाइम सुशील मोदी जी कहते थे असंभव है, कैसे होगा। नौकरी जब हम बोल रहे थे देंगे तो मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है। दोनों काम हम लोगों ने 17 महीने में किया। 5 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई और जितने 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हमारी सरकार ने देने का काम किया। हमको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। एक कलम से 10 लाख नौकरी नौजवानों को मिलेगी, इससे फिजा बदल दी थी। और तेजस्वी के नारों के साथ सामने हुजूम देखिए कि पूरा बिहार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, महंगाई के इन नारों के पीछे दीवाना हो गया था। मगर अफसोस कि ये नारे हकीकत में नहीं बदलने दिया गया। मात्र 12,000 वोटरों के अंतर से उस चुनाव को बीजेपी और जेडीयू ने हड़प लिया, शासन, प्रशासन और तमाम लोगों की मिली भगत से, जिसका आरोप ये लगाते हैं। लेकिन अब उन्होंने एसआईआर से लेकर के तमाम प्रत्याशियों को किडनैप कर लेना और उसके साथ पुलिस गिरफ्तार कर ले पुराने मामले में। महागठबंधन में अगर कोई छोटा सा टकराव हो तो उसे बहुत बड़ा करा के प्राइम टाइम डिबेट कराना, और न कुछ मिले तो लालू राज को याद करके जंगल राज का डर दिखाना।
बीजेपी ने कितनी बिसात बिछा रखी है और अंदर खाने वो बहुत सारे घपले और कर रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज वो लकीर खींच दी कि बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। वो जीविका दीदी के सवाल पर होगा, वो संविदा कर्मी के सवाल पर होगा, नियोजित शिक्षकों के सवाल पर होगा, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर होगा, बिहार में शिक्षा के सवाल पर होगा, पलायन रोकने के सवाल पर होगा और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय के सवाल पर होगा। मगर आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि एनडीए वाले उसी भाषा में कह रहे हैं जैसे नीतीश जी गुस्से में बोला करते थे। ये जो कह रहा है कि एक कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, तो ये पैसा कहां से लाएगा? अपने पिताजी के यहां से लाएगा, जेल से लाएगा, ऐसे व्यंग बोलते थे नीतीश जी। और जब 17 महीने की सरकार बनी तो तेजस्वी ने करके दिखा दिया और आज भी बिहार में लोग इसको मानते हैं। आज तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के उन सवालों के जवाब में कितनी शानदार बात कही। जब उनसे यह पूछा गया कि इसका पैसा कहां से आएगा, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए ने जितनी घोषणा की है उसका बजट होता है 7 लाख करोड़ रुपया और बिहार का बजट 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का है। तो यह जरा एनडीए वाले बताएं कि वो 7 लाख करोड़ रुपया यानी बिहार के टोटल बजट से दुगुना है, तो वो पैसा कहां से लाएंगे? मीडिया ये क्यों नहीं पूछती? हम बनाएंगे सरकार तो हम रास्ते, रोड मैप सब दिखाएंगे। इसका मतलब यह है कि बिहार चुनाव अब अपने दिशा पर पकड़ता जा रहा है। सीट बंटवारा हो चुका, गठबंधन सब तय हो चुका और गठबंधन तमाम तरह से अब आगे मैदान में उतरेगा। कल महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और परसों से बिहार में धुआंधार रैलियां शुरू। और रैलियों में एक चीज पर नजर रखिएगा कि जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता जब बीजेपी के भाषण देने जाएं तो वो बिहार का कौन सा मुद्दा उसको उठा रहे हैं जिस पर चुनाव लड़ना है। और तब याद रखिएगा कि कोई दीपांकर भट्टाचार्य, कोई तेजस्वी, कोई राहुल गांधी या मुकेश सहनी बिहार के किस मुद्दे को उठा रहा है। दोनों में से चुनना बिहार को है और देखना पूरे देश को है कि किस तरह के खेमे के पास सकारात्मक और सार्थक मुद्दे हैं जिनमें आपके बच्चों का भविष्य छिपा है। और साजिशों को समझते रहिएगा। साजिशें समय पर समझ ली जाएं तो उससे बचाव हो जाता है, वरना साजिशों के शिकार होने वालों से वक्त कभी भी कोई हमदर्दी नहीं रखता। बिहार तो कभी साजिशों का शिकार न पहले हुआ न अब होगा और बिहार उन लोगों को चुनेगा जो उनके मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपको बिहार का लेकर के क्या राय है, नीचे अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें अपनी राय बनाने में मदद मिले। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते आते सब्सक्राइब इसलिए भी करिए ताकि यहाँ मुद्दे की बात होती है। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें मदद मिलेगी ताकि हम और मजबूती से मुद्दे की बात तथ्य तर्क के साथ करते रहें। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।